जैसा कि आप सबको पता है कि होली आने वाली है और होली पे सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली गुजिया की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कांगड़ा कुकिंग्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, आप घर पे ही पड़े सामान से टेस्टी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे और गुजिया इतनी परफेक्ट बनेगी, हलवाई से भी ज़्यादा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो या रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया के लिए डो की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 कप के करीब मैदा और इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर के बराबर नमक और साथ में डाला है 1/4 कप यानी कि 30 ml के करीब देसी घी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप यही आता है और यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा वीडियो को स्किप कर देते हैं। आपको यहाँ पे घी को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। तो दोनों हाथों से अच्छे से घी को मैदे में मिक्स कीजिए जब तक कि मैदा जो है बिल्कुल क्रम्बली ना हो जाए। जितने अच्छे से आप यहाँ पे घी को मैदे में मिक्स करेंगे उतनी ही बढ़िया यहाँ पे आपकी गुजिया बन के रेडी होगी। तो मैदे ना जब इस तरीके से आपका क्रम्बली सा हो जाएगा उस टाइम पे आप समझिए कि घी यहाँ पे मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला मैंने यहाँ पे पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पे पानी डालना है और आपको यहाँ पे इसे गूंदना नहीं है, सिर्फ मैदे को समेटना है, इकट्ठा करना है। जिस तरीके से हम घर में आटा गूंदते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पे डो को नहीं गूंदना है, सिर्फ हमें इसे यहाँ पे इकट्ठा करना है। तो देखिए मैदा यहाँ पे अच्छे से बाइंड हो गया है। मैदे में ना इस टाइम पे आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत सी दरारें हैं, तो थोड़ा बहुत आप इसे बस स्ट्रेच कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी दरारें अगर हैं भी तो भी चलेगा। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये डो जो आपको लगाना है ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए। टाइट डो लगाएंगे, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे लूज या सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। अब डो को कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी देर डो हमारा रेस्ट कर रहा है हम करते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए एक पैन में मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच के बराबर देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे डाले हैं बारीक कटे हुए काजू और बादाम। आप अपनी पसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे मावा वाली गुजिया बना रही हूँ, इसलिए स्टफिंग में मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे घी में। अब जो पैन है सेम पैन में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मावा। तो 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे मावा लिया है, छोटे छोटे पीसीज में इसे मैंने तोड़ लिया है। हम इसे थोड़ी देर बिल्कुल सिम फ्लेम पे गरम करेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम नरम हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके का मावे का टेक्सचर हो जाएगा थोड़ी देर में। अब इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे सबसे पहले वो। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो मावे की स्टफिंग बनाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमे ही रखिएगा और लगातार ना मावे को चलाते रहिएगा, अदरवाइज मावा जल जाता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। आपके पास अगर ये मार्केट वाली पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में आपके पास चीनी है थोड़ी देर उसको मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना सकते हैं। तो मीठा डालने के बाद आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर ना और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके का स्टफिंग का हमें यहाँ पे टेक्सचर चाहिए। और चीनी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाली है क्योंकि हम बना रहे हैं चाशनी वाली गुजिया। गुजिया को बनाने के बाद चाशनी में डिप किया जाता है, तो इस टाइम पे स्टफिंग में जो है हम बहुत ज़्यादा मीठा ऐड नहीं करेंगे। स्टफिंग हमारी लगभग बन के रेडी है। तो इसमें मैंने डाल दिया है लास्ट में 1 चम्मच देसी घी और ऊपर से स्प्रिंकल किया है इलायची का पाउडर, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छी खुशबू आएगी। तो देखिए स्टफिंग हमारी यहाँ पे अब बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा डो को रेस्ट करते हुए कम से कम 15 मिनट हो गए हैं। डो को आपने 15 मिनट का रेस्ट बिल्कुल ज़रूरी करवाना है। अब डो को हल्का सा मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूँगी और 2 पार्ट्स में डो को इस तरीके से डिवाइड करने के बाद दोबारा से डो को हम यहाँ पे हल्का हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डो को ना बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो डो को इस तरीके से स्ट्रेच करके बिल्कुल बराबर एक साइज की लोइयां जो है वो आसानी से बन जाती हैं।
तो ये देखिए सारी लोइयां मैंने यहाँ पे तोड़ ली है। इसे तोड़ने के बाद ना हल्का हल्का सा इन्हें जो है वो राउंड शेप दे देंगे रफली। आपको इन्हें बिल्कुल प्रॉपरली गोल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये गुजिया के लिए हमारी लोइयां बनके हो गई है रेडी। तो चलिए अब बनाते हैं गुजिया। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक लोई लेनी है और उसे ना बेल लेना है। तो मैंने इसे बेलते समय ना तो घी का यूज किया है ना ऑयल का, लेकिन अगर आपको लगे कि बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप हल्का सा घी का यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इसे उतना बेलना है जितनी आप एक नॉर्मल पूरी बेलते हैं, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखिएगा कि गुजिया की जो आपने ये शीट बेली है इसे आपको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना होता है। इसे इतना थिक रखना होता है कि आपकी स्टफिंग जो है गुजिया अच्छे से होल्ड कर सके, फ्राई करते हुए भी ना फटे और जब हम इसे डिप करें चाशनी में तो भी ना फटे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी नॉर्मल रोटी की जितनी थिकनेस रहती है ना उतनी थिक आपको यहाँ पे गुजिया को बेलना है। तो बस इस तरीके से हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। इसके किनारों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे प्रॉपरली अच्छे से सील करेंगे। तो स्टफिंग ना आपको गुजिया में अच्छी खासी भरनी है। गुजिया में अगर स्टफिंग अच्छे से नहीं भरेंगे तो गुजिया में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे गुजिया को सील कर लिया है। अब गुजिया का जो सिंपल सा डिजाइन होता है वो हम यहाँ पे बना लेंगे। बहुत आसान तरीका है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी आसानी से ये डिजाइन यहाँ पे बनके रेडी हो जाता है। तो गुजिया जब एक बार बन जाएगी हल्का सा इसे आप सेंटर से जहाँ पे स्टफिंग है वहां पे प्रेस कर दीजिए ताकि स्टफिंग जो है वो गुजिया के कॉर्नर्स तक अच्छे से फैल जाए। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गुजिया जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए एक और गुजिया जो है हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारी की सारी गुजिया जो है मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर ली है और आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारी गुजिया जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, गुजिया को इस तरीके से बनाने के बाद एकदम से आपको इसे फ्राई नहीं करना है। कम से कम इसे 10 मिनट का रेस्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब करेंगे गुजिया को फ्राई। तो गुजिया को फ्राई करते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल जो है वो मीडियम हॉट से भी हल्का गर्म होना चाहिए। बेसिकली आप कह सकते हैं कि हल्के गर्म तेल में हल्की आंच पे हमें यहाँ पे गुजिया को कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना होता है। लेकिन गुजिया को फ्राई करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुजिया को ना लगातार चलाते रहिए, लगातार इसे आपको अलटते पलटते रहना है और साथ ही आपको बिल्कुल भी गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है। तो लगातार चलाते हुए हम यहाँ पे गुजिया को पकाएंगे। तो ये देखिए गुजिया कितने अच्छे से हमारी फूलनी शुरू हो गई है। गुजिया को आपको यहाँ पे तब तक फ्राई करना है जब तक कि गुजिया में इस तरीके से हल्का हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। तो मैंने यहाँ पे गुजिया को मीडियम से भी कम आंच पे जो है वो फ्राई किया है लगातार 10 से 12 मिनट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे गुजिया का इतना बढ़िया कलर आया है। गुजिया को बहुत ज्यादा फ्राई मत कीजिएगा, अदरवाइज गुजिया जो है वो बहुत ज्यादा सख्त भी हो जाती है। तो हमारी गुजिया में बहुत बढ़िया कलर आ गया है। गुजिया को हम यहाँ पे तेल में से निकाल देंगे और गुजिया का दूसरा बैच फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो गुजिया फ्राई हो गई है। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लिया है 2 कप के करीब पानी, 2 कप ही मैंने यहाँ पे चीनी ली है और अच्छे से हमें यहाँ पे इसे उबाल लेना है। तो हमारी चाशनी का कलर थोड़ा अच्छा आए इसलिए मैंने यहाँ पे केसरिया रंग का फूड कलर ऐड किया है। साथ में मैंने ऐड किया है इलायची का पाउडर। अब आपको यहाँ पे चाशनी को तब तक अच्छे से उबालना है जब तक कि हमारी कम से कम एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो आपको गुजिया के लिए जो चाशनी बनानी है कम से कम वो एक तार की चाशनी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी एक तार की चाशनी बनके रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और चाशनी को थोड़ा अब यहाँ पे ठंडा होने देंगे। तो चाशनी हमारी यहाँ पे ठंडी हो गई है, लेकिन बहुत ठंडी नहीं है, हल्की गर्म है। चाशनी जब हल्की गर्म होगी उसी टाइम पे हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके गुजिया जो है वो चाशनी में डिप कर देंगे। एक बार में जितनी गुजिया चाशनी में आती है उतनी गुजिया डाल दीजिए, इसे अलट पलट दीजिए। आपको यहाँ पे चाशनी में गुजिया को अलट पलट के कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए डिप करके रखना है, तो ही आपकी गुजिया में चाशनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 6 से 7 मिनट के बाद देखिए गुजिया को हमने यहाँ पे चाशनी में से निकाल लिया है और गुजिया को मैंने यहाँ पे गार्निश किया था बारीक कटे हुए बादाम के साथ और डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट गुजिया देखिए बनके हो गई है रेडी।
तो मैं आपको यहाँ पे गुजिया तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुजिया बनी है, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी, हलवाई से भी ज़्यादा बेहतर। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस बार होली में ये रेसिपी ट्राई कीजिए और घर पे ही ढेर सारी गुजिया बनाइए। ये 15 से 20 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। लास्ट में रिक्वेस्ट है कि रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।